नमस्कार मित्रों, आज हम लोग बीपीएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आज से यानी 4 सितंबर 2023 से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे पहले जो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी टीजीटी और पीजीटी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और उसके बाद जो है फिर प्राइमरी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लोग बच्चों को बुलाया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है क्या होता है इसके बारे में आपको बता देते हैं कि जब हम जैसे कोई हम एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें जो भी हम प्रविष्टियाँ देते हैं, जो भी हम डॉक्यूमेंट के बारे में हम जो लिखते हैं वो वहाँ पर फिजिकली हमें दिखाने होते हैं। और वहाँ पर एक चीज़ और भी ये भी देखा जाता है कि आपने जो फॉर्म फिल करते समय जो आपने बताया था कि हम उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो वहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी की पूरी तरीके से जाँच होती है। अभी जैसे फार्म भरते समय आप कुछ भी लिख देते हैं, वो उन्हें नहीं पता चलता है कि आपने क्या किया है, आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो वो जो प्रक्रिया होती है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही की जाती है। जैसे कोई बच्चा बीएड है या नहीं है, उसने सीटेट क्वालिफाई किया है या नहीं किया है, जो वो सर्टिफिकेट नंबर बता देगा, जो उसमें फिल कर देगा, उसी को बेस मानकर उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है। और एडमिट कार्ड में आपने देखा भी होगा कि आयोग ने आपकी पात्रता की जांच नहीं की है, ऐसा उसमें मेंशन होता है। आयोग के जब आपकी पात्रता की जांच करता है वो जो है बुला के आपको और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से आपकी पात्रता की जाँच करता है। फॉर्म में आप जो भी लिख देते हैं उससे मतलब नहीं होता। अब वहाँ पर आपने जो भी आपने बताया है कि फॉर्म में जैसे कि हम इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, तो उसी बेस पर आप अपनी एलिजिबिलिटी वहाँ पर चेक कराएंगे। और बीपीएससी की हम इस मामले में ज़रूर तारीफ़ करेंगे कि उन्होंने जो है किसी भी प्रक्रिया में कोई भी अधिक समय नहीं लगाया है और वो बार बार जो है बच्चों को सजेशन करने के लिए नोटिस भी देते रहते हैं कि जैसे अभी जो है कुछ दिनों पहले एक नोटिस आया था कि 4 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होना है। उससे पहले अगर किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट में अगर डॉक्यूमेंट जो उन्होंने अप्लाई किया है, फॉर्म में फिल किया है, उसमें से ज़रा सी भी अगर कोई गलती है तो आप उसे सही कर सकते हैं। और उन्होंने कई बार ऐसे नोटिस दिए हैं। तो कल तक जो प्रक्रिया थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित अपनी प्रविष्टियाँ को सही करने के लिए वो समाप्त हो चुकी है। अब आज से डॉक्यूमेंट प्रक्रिया चालू हो रही है। तो आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट प्रक्रिया में क्या होता है। जैसा कि हम पहले अभी बता चुके हैं कि डॉक्यूमेंट प्रक्रिया में आपकी एलिजिबिलिटी की टोटल जांच होती है। इसमें अगर हम बात करें आपको क्या क्या लेके जाना है तो आप समझ लीजिएगा। जैसे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की पहले हम बात कर लेते हैं। तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए आपने अप्लाई किया है तो उसकी जो एलिजिबिलिटी थी वो क्या थी, ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ प्लस बीएड और प्लस एस्टेट, जो बिहार में एस्टेट हुआ था उसको जो है मांगा गया था। तो जो है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए सबसे पहले आप जो है ग्रेजुएशन की एलिजिबिलिटी है उसमें, तो ग्रेजुएशन किया है तो जाहिर सी बात है आपने 9th यानी और 10th भी किया होगा, 10th किया होगा, उसके बाद 12th किया होगा, फिर आपने अपना ग्रेजुएशन किया होगा, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, कुछ भी हो, ठीक है, बीए, बीएससी या बीकॉम जो भी आपका है वो आपने किया होगा। उसके बाद आपने बीएड किया होगा, ठीक है, और उसके बाद में आपने स्टेट के लिए अप्लाई किया होगा। तो ये एलिजिबिलिटी की जांच अब वहाँ पर की जाएगी। अब उसके अलावा आपने फॉर्म में अगर कुछ अपना आरक्षण का जिक्र किया होगा कि जैसे आप एससी के हैं, ओबीसी है, ठीक है, या और ईडब्ल्यू से हैं, तो अगर आरक्षण का कोई है तो उसमें ये लिया जाएगा। वरना जनरल कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट के लिए यही है, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी या बीकॉम जो भी है, उसके बाद बीएड और फिर एस्टेट। तो ये जो है इनके फिजिकली वहाँ पर जांच होगी। आपने जो भी उसमें फॉर्म में दिया है उसको जो है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे वहाँ पर। जो आपने जैसे हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र क्रमांक है, तो जो प्रमाण पत्र क्रमांक आपने फॉर्म में फिल किया है उसी प्रमाण पत्र क्रमांक का आपको जो है अपना प्रमाण पत्र दिखाना होगा वहाँ पर। तो ऐसे ही सारे डॉक्यूमेंट अगर तभी इसको कहा गया था कि अगर डॉक्यूमेंट जो आपके पास हैं और जो आपने फॉर्म में फिल किए हैं और उनके सीरियल नंबर वगैरह अगर उनमें कोई संशोधन करना है तो आप संशोधन कर लीजिए। उसके बाद जो है आपको वही डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे जो फॉर्म में फिल किए हैं, ठीक है। तो ये जो है डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। उसके अलावा जो है जिन्हें किसी प्रकार का कोई लाभ आपने जैसे लिया है, ईडब्ल्यूएस
या SC ST OBC इनका जो आपने कोई लाभ लिया है तो उसका डॉक्यूमेंट जो है लेके जाना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको निवास भी चाहिए होगा, ठीक है। अगर आप जनरल सीट से, अगर अदर स्टेट से हैं तो आपको निवास की कोई आवश्यकता नहीं होगी। निवास है या आप EWS से हैं तो आपको आय प्रमाण पत्र भी देखना जो है मांगा जा सकता है। तो ये जो बेसिक डॉक्यूमेंट हैं वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और ये भी देखा जाएगा जैसे जो है TGT और PGT में सब्जेक्ट कम्बिनेशन भी होता है। सब्जेक्ट कम्बिनेशन के लिए भी आपको वेरिफिकेशन ये करा सकते हैं कि आपने जो सब्जेक्ट दिए हैं वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में हैं या नहीं हैं। तो TGT और PGT की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है बहुत जल्दी इनका जो है सॉल्व हो जाएगा मामला, और बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में PRT के लिए आएगा। देखिए, इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किसी प्रकार की कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है। जो भी बच्चे एग्जाम में अपेयर हुए थे और जिन्हें लग रहा है कि हाँ वो जो है जो क्राइटेरिया उन्होंने बनाई थी उससे अगर ऊपर है तो वो सबका हो जाएगा। PGT में तो सीटें भी इतनी हैं जितने फार्म भी नहीं पड़े हुए हैं। तो TGT और PGT का बहुत ही आसान सिस्टम होगा। जो भी बच्चे उसमें अपेयर जो परीक्षा में शामिल हुए थे और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, जिन्होंने पासिंग मार्जिन जितना रखा गया था, अगर उससे ऊपर है तो उनका 100% लगभग हो ही जाएगा। PGT में तो हो ही जाएगा, TGT में थोड़ा बहुत मामूली सा मेरिट ऊपर नीचे हो सकती है तो उनका भी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं PRT के लिए। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है PRT में ऐसे सबको नहीं बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि PRT में बच्चे अधिक हैं, सीटें कम हैं उसमें, तो उसमें थोड़ी बहुत फाइट, PRT में थोड़ी फाइट है। तो फाइट को ध्यान में रखते हुए PRT में उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा लगभग जो भी भर्ती है, जो भी सीटें हैं उससे 1 गुने, उससे 2 गुने या 3 गुने बच्चों को बुलाया जाएगा। तो इसलिए सभी बच्चों को, जहाँ तक मेरा अनुमान है, सभी बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा, ठीक। अगर वो देखते हैं, जैसे उनके पास डाटा तो पहुँच ही गया होगा, अगर वो देखते हैं कि पासिंग वाले जो बच्चे हैं वो कम हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि सभी बच्चों को बुलाया जाए, ठीक है। अब अच्छा, एक चीज़ और भी हो सकती है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने TGT, PGT और प्राइमरी तीनों के लिए अप्लाई किया होगा, तो जिनका TGT, PGT में हो जाएगा, ठीक है, वो PRT में तो आएंगे नहीं। जो PRT में नहीं आए तो वो सीटें जो है PRT से यहाँ से जो बच्चे फिल कर लेंगे TGT, PGT के लिए, तो वो उसमें अपेयरिंग नहीं होंगे, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखा जाएगा। तो इसीलिए प्राइमरी की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो इन दोनों के बाद में कराई जा रही है। तो उसमें देखेंगे कितने बच्चे जो हैं ऐसे हैं जो इसमें भी हैं और उसमें भी हैं, उसमें जब शामिल हो चुके हैं तो यहाँ से वो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी प्रक्रिया शुरू होगी। और PRT की अगर हम बात करें, जैसे 48 मार्क जो है वो पास होने के लिए चाहिए, 40% नंबर चाहिए थे जनरल सीट के लिए। तो 40% का अगर देखा जाए तो 120 नंबर में से 48 नंबर यानी 48 नंबर आपके होने चाहिए। अगर आप 48 से ऊपर हैं तब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। और जहाँ तक हमारा अनुमान है कि लगभग जो है 48 तो चाहिए है पास होने के लिए। लड़कों की अगर हम बात करें तो उनको पास होने के लिए जो 48 मार्किंग चाहिए थी उससे ऊपर अगर आपके 4-5 नंबर तक बन रहे हैं, तो जहाँ तक 48 है लगभग अगर आपके पास 60 नंबर तक आपके बन रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, ठीक है। और बाकी आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड जो है जो आपने किए हैं उनको आप देख लीजिए, उनको आप संभाल के रखिए और उनके 2-3 सेट आप बनवा लीजिए अभी यहीं से। जो भी आपने फ़ोटोज़ में अपलोड की हो फार्म में, वैसी फ़ोटो की लगभग 10-15 प्रतियाँ आप लोग बनवा लीजिए और वो वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट अभी आपके पास PRT के लिए अगर नहीं है, जैसे निवास प्रमाण पत्र है या EWS का सर्टिफिकेट अभी आपके पास नहीं है, तो जो भी सर्टिफिकेट अभी आपको बनवाने हैं, EWS का शायद मेरे ख्याल से जो पहले वाला होगा वही मान्य होगा क्योंकि जिसमें आपने फॉर्म अप्लाई किया था। बाकी जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये सब आप लोग अभी बनवा के रख दीजिए और ये आपके बहुत जल्द जब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा उसमें ये ज़रूरत पड़ेंगे। तो इन सबको डॉक्यूमेंट को आप ज़रूर कलेक्ट करके रख लीजिए और 2-3 सेट इनके बनवा लीजिए और जो है बहुत जल्दी आप तैयार रहिए। ये बहुत जल्दी जैसे TGT PGT का समाप्त होता है 24 तारीख के बाद तुरंत इसका उससे पहले नोटिस आ जाएगा, उसके बाद 24 तारीख के बाद से PRT वालों के लिए उनको भी बुलाया जाएगा। एक और अपडेट है कि जो छात्र ऐसे हैं जिन्होंने PRT के लिए अप्लाई किया है और जिनके पास B.Ed और D.Led दोनों
थे और उन्होंने जो है फार्म में बीएड अप्लाई किया था। तो चेयरमैन साहब ने कहा है कि ऐसे जो है प्रतिभागियों को क्या किया जाएगा, उनको ऑप्शन एक दिया जाएगा ताकि वो अपने उसमें सुधार कर सकें। वो ऑप्शन बाद में जैसे ही जो है नोटिस आता है उस पर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए काउंसलिंग के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, और जहाँ तक उम्मीद है कि 60 नंबर तक के जो भी लोग हैं उनका सबका हो जाना चाहिए। ठीक है, ये हम जनरल की बात कर रहे हैं। ओबीसी एससी एसटी में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, उसमें मेरिट कम रहेगी उनकी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।